कहते हैं इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत तारों की चमक है, पर एक ऐसा नाम है जिसकी चमक स्वयं देवता भी समझा नहीं सके। एक ऐसा नाम जिसे धारण कर लेने भर से जन्मों के बंधन पिघल जाते हैं। वो नाम है श्री राम। आज इस वीडियो में हम जिस रहस्य को खोलने वाले हैं वो सिर्फ कथा नहीं है, वो एक अनुभूति है, वो शक्ति है, वो सत्य है जिसे वाल्मीकि ने पाया, जिसे शिव ने पूजा, जिसे नारद ने अपनाया, जिसे ब्रह्मा ने स्वीकारा और जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित किया। ये वीडियो सिर्फ राम नाम जप नहीं, ये वो ज्ञान है जिसके बारे में शास्त्रों ने कहा, जब कुछ समझ ना आए, जब हर मार्ग धुंधला जाए, तब राम नाम ही वो प्रकाश है जो आत्मा को दिशा दिखाता है। आज हम जानेंगे राम नाम इतना प्रभावशाली क्यों है, क्यों नारद ने केवल राम नाम जप कर ब्रह्म ज्ञान पाया, क्यों शिव पार्वती ने कहा सर्व मंत्रों में श्रेष्ठ राम नाम है, क्यों गरुड़ पुराण और पद्म पुराण दोनों इस नाम को मोक्ष की कुंजी बताते हैं, क्यों एक डूबते जीवन को बस राम शब्द निकालकर किनारों तक पहुंचा देता है। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सिर्फ राम नाम जप लेने से जीवन और कर्म दोनों बदल सकते हैं? आज के इस ब्रह्मांड व्यापी प्रसंग में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे, पुराणों के प्रमाणों के साथ, महापुरुषों के अनुभवों के साथ और आत्मा की यात्रा को समझाते हुए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं राजेंद्र। स्वागत है आपका बेजुबान शब्द परिवार में, जहां भावनाएं शब्द बनकर आपके दिल तक पहुंचती हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कदम है राम नाम का वास्तविक रहस्य। कहते हैं जब सृष्टि की रचना भी पूरी नहीं हुई थी, तब भी राम ध्वनि ब्रह्मांड में गुंजायमान थी। विष्णु ने जब ब्रह्मा को सृष्टि करने का आदेश दिया, तब ब्रह्मा ने पहला ध्यान जिस नाम पर लगाया वो राम था। यही कारण है कि पुराणों में राम नाम को ब्रह्म तत्व की पहली स्पंदन शक्ति कहा गया है। नारद मुनि का पूरा जीवन इसका प्रमाण है। जब वे साधारण मनुष्य के रूप में भटक रहे थे, तब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा था, लेकिन जैसे ही उन्हें कहा गया राम नाम जपो, एक सामान्य बालक से वे देवताओं के गुरु बन गए। ये किसी कथा की अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उस नाम की शक्ति है जिसे जपने से चेतना बदल जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय राम कह दे, उसके कर्मों का हिसाब यमराज भी नहीं करते, क्योंकि राम नाम स्वयं ही उसके पापों को भस्म कर देता है। यही कारण है कि यमराज ने स्वयं अपने दूतों को कहा था, जिसे राम नाम ने छू लिया उसका कुछ मत बिगाड़ना। और उधर शिव जी, जो स्वयं महामंत्रों के स्वामी हैं, वे पार्वती से कहते हैं, देवी मैंने सहस्त्रों मंत्रों की परीक्षा की, लेकिन राम नाम जैसा अमृत किसी में नहीं पाया। सोचिए, जो नाम शिव बोले, जो नाम विष्णु की श्वासों में गूंजता हो, जो नाम नारद को ब्रह्म ज्ञान दे दे, वो नाम किसी साधारण मनुष्य को कहां तक पहुंचा सकता है? यही रहस्य हम आज खोल रहे हैं। राम नाम सिर्फ जप नहीं, ये एक चेतना है, एक कंपन, एक तरंग जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। ये वही तरंग है जिसने वाल्मीकि जैसे डाकू को महर्षि बना दिया। मगर ध्यान रहे, वाल्मीकि ने शुरुआत राम से नहीं की, बल्कि मरा मरा से की। पर कंपन वही था, तरंग वही थी, और परिणाम भी वही मिला। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर नाम लेने के लिए शुद्धि नहीं मांगता, भावना मांगता है। इसी भावना से एक साधारण व्यक्ति भी ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकता है। पुराणों में बार बार कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ एक ही साधना सीधे फल देती है, नाम जप। क्यों? क्योंकि ये युग मन को परेशान करता है और राम नाम मन को स्थिर कर देता है। जैसे अशांत समंदर पर नाव डगमगाती है, मगर एक भारी लंगर उसे रोक देता है, वैसे ही राम नाम जीवन का लंगर है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी उलझी हों, ये नाम मन को पकड़ कर रखता है। और इस नाम का असर केवल मन पर ही नहीं, कर्मों पर भी होता है, क्योंकि मन बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। यही वो विज्ञान है जिसे शास्त्रों ने हजारों वर्षों से समझाया है। राम नाम सिर्फ बोलने की चीज नहीं, इसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे दीपक की लौ को आप देख नहीं सकते जब तक अंधेरा ना हो, उसी तरह जीवन में जब अंधेरा आता है, तब राम नाम ही वो पहली रोशनी बनकर सामने आता है। और यही कारण है कि रामायण में भी जब जब संकट आया, एक ही नाम सबका सहारा बना। चाहे सेतु का निर्माण हो, चाहे युद्ध का चरम क्षण, हर जगह राम नाम ही ऊर्जा का स्रोत था।
और जब हम राम नाम की इस शक्ति को समझते हैं तो एक प्रश्न मन में उठता है, क्या सिर्फ नाम इतना कर सकता है? यही प्रश्न एक समय गरुड़ के मन में भी उठा था। गरुड़ ने विष्णु से पूछा, प्रभु, आप स्वयं जगत पालक हैं, फिर आप राम नाम का जप क्यों करते हैं? विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यही तो उस नाम का रहस्य है। अवतार बदलता है, रूप बदलता है, कर्म बदलते हैं, पर उस नाम की सत्ता नहीं बदलती। राम मेरा रूप है और वो नाम मेरे अस्तित्व का मूल स्वर है। ये सुनकर गरुड़ ने जब राम नाम का ध्यान किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि ये नाम साधारण ध्वनि नहीं, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। यही ब्रह्म तत्व की दृष्टि बाद में नारद को प्राप्त हुई, जब उन्होंने पूछा था, भगवान, कौन सा नाम सबसे सरल और सबसे तेज फल देने वाला है? और उत्तर मिला, नारद, जो नाम तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाए वही तुम्हें मुझ तक लाता है। राम नाम वही मार्ग है। पुराणों में एक अत्यंत दुर्लभ कथा आती है। ब्रह्मा जी ने एक बार देवताओं से कहा था कि यदि वे स्वर्ग की रक्षा करना चाहते हैं तो राम नाम को अपने श्वासों में बसाओ, क्योंकि कलयुग में दुष्ट शक्तियों का मुकाबला किसी शस्त्र से नहीं, केवल नाम से ही होगा। इसीलिए ब्रह्मांड का हर लोक, हर देवता, हर ऋषि किसी न किसी रूप में इस नाम को धारण करता है। शिव ने पार्वती से कहा था, देवी, मैं पूरा त्रिलोकी घूम आया, पर जहां राम नाम का कंपन मिला वहां कोई राक्षसी शक्ति टिक न पाई। इसका अर्थ यह है कि यह नाम मात्र रक्षा नहीं करता, ये चेतना को ऊपर उठाता है। जैसे जैसे मनुष्य इस नाम को धारण करता है वैसे वैसे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। रामायण में इसका एक गूढ़ उदाहरण मिलता है। जब लंका युद्ध के दौरान विभीषण ने लक्ष्मण से कहा, राम नाम का स्मरण तुम्हें बाणों से भी अधिक शक्ति देगा। लक्ष्मण स्वयं योद्धा थे, लेकिन विभीषण जानता था कि युद्ध केवल शस्त्र से नहीं जीता जाता, चेतना से जीता जाता है। यही चेतना राम नाम से जागती है। और इसका प्रमाण एक अत्यंत दुर्लभ प्रसंग में मिलता है, जब स्वयं यमराज ने अपने दूतों को रोककर कहा, जो राम नाम का जप करता है उसे छूना मत, उसके कर्मों का निर्णय मैं नहीं, राम नाम खुद करता है। इस नाम की यह न्याय शक्ति असाधारण है। ये केवल भविष्य नहीं बदलती, ये मनुष्य को उसके कर्मों से मुक्त भी कर देती है। पुराण कहते हैं, जिसने राम नाम को आत्मा में उतार लिया वो महाकाल की सीमा पार कर अमरलोक में प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि जब वाल्मीकि जंगल में साधना कर रहे थे और अनगिनत चींटियां उनके शरीर पर चल रही थीं, तब भी उनके भीतर केवल एक ही ध्वनि थी, राम राम राम। और वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि वर्षों बाद जब ऋषियों ने उनकी तपस्या भंग की तो उनके आसपास एक चमकदार आभा थी जो केवल राम नाम के जप से निर्मित थी। ये वही चमत्कार है जिसे आज हम खो चुके हैं। हम सोचते हैं कि जप करना बस एक परंपरा है, पर शास्त्र कहते हैं जप चेतना की रचना है। जो राम नाम को बस बोलता है उसे शांति मिलती है, लेकिन जो उसे महसूस करता है उसे ब्रह्म ज्ञान मिलता है। यही कारण है कि योगियों ने हजारों वर्षों तक राम नाम को ध्यान का पहला चरण माना, क्योंकि मन जहां भटकता है राम नाम उसे वहीं पकड़कर स्थिर कर देता है, और यही स्थिरता आगे चलकर आत्मा की जागृति बनती है। और जब हम इस दिव्यता को और गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है कि राम नाम सिर्फ साधकों या देवताओं का आश्रय नहीं, ये स्वयं ब्रह्म का कंपन है। पुराणों में एक दुर्लभ प्रसंग मिलता है कि एक समय ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी चेतना में एक तेज प्रकाश कौंधा। उस प्रकाश में से एक ध्वनि उभरी, राम। ब्रह्मा जी विचलित हुए। उन्होंने पूछा, कौन? तब उस प्रकाश से उत्तर मिला, मैं वो ध्वनि हूं जिससे तुम भी उत्पन्न हुए। मैं ब्रह्मांड की पहली स्पंदन सूत्र हूं। यह वही क्षण था जब ब्रह्मा ने जाना कि राम नाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि वो मूल ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है। यही कारण है कि विष्णु ने गरुड़ से कहा था, गरुड़ अवतार सीमित है पर नाम असीमित है। राम नाम वो सूत्र है जिससे मैं भी शक्ति पाता हूं। इस नाम का रहस्य तब और भी स्पष्ट होता है जब नारद इसे जपते हुए त्रिलोक में घूमते हैं। कहते हैं एक बार नारद ने शिवजी से पूछा, प्रभु, ध्यान में इतनी शांति कहां से आती है? शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि मेरी जटा में गंगा बहती है पर मेरे भीतर राम बहता है? वही मेरे ध्यान की शक्ति है।
यही कारण है कि शिवजी जब तांडव करते हैं तो वो तांडव भी राम नाम की गूंज में बदल जाता है। इस नाम का प्रभाव शरीर तक सीमित नहीं, ये आत्मा की परतों को भी शुद्ध करता है। प्राचीन आश्रमों में कहा जाता था कि जब कोई शिष्य भटक जाता था तो गुरु उसे पहला आदेश यही देते, राम नाम जपो, क्योंकि गुरु जानते थे कि ये नाम भीतर की अव्यवस्था को बाहर निकाल देता है। जैसे नदी की धारा पत्थरों को घिसते हुए समतल कर देती है, वैसे ही राम नाम मन की कठोरता को पिघला देता है। और इसका प्रमाण हर युग में देखने को मिलता है। त्रेता युग में ये नाम युद्ध जीतने का आधार था, द्वापर में ये नाम साधना का द्वार था और कलयुग में ये नाम मोक्ष का पहला मार्ग बना। इसी नाम की व्याख्या एक बार महर्षि अगस्त्य ने की थी। उन्होंने कहा, राम नाम वो बीज है जिसमें तीनों लोक छिपे हैं। जिसने इस बीज को बो दिया उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। ये बात सुनकर एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, केवल नाम से इतना परिवर्तन कैसे? अगस्त्य ने उत्तर दिया, क्योंकि राम नाम में केवल ध्वनि नहीं बल्कि संकल्प है। जो इसे जपता है वो अनंत शक्तियों को अपने भीतर आमंत्रित करता है। इस नाम की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह साधक की आवश्यकता के अनुसार फल देता है। जो दुखी है उसे शांति देता है, जो भ्रमित है उसे दिशा देता है, जो भयभीत है उसे साहस देता है और जो आध्यात्मिक है उसे ब्रह्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ये नाम किसी एक मार्ग का बंधक नहीं, ये हर मार्ग का द्वार है और इसकी सबसे गहरी व्याख्या वाल्मीकि से मिलती है। जब उनसे पूछा गया, महर्षि, आपके भीतर ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? वे केवल मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, राम नाम ने मुझे कर दिया। यही है इस नाम की पराशक्ति, जो स्वयं साधक को साधना बना दे। यही तो ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जब आत्मा इस नाम को पुकारती है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है। और जब हम इस नाम की महिमा के अंतिम रहस्य तक पहुंचते हैं तो समझ आता है कि राम नाम केवल साधना नहीं बल्कि स्वयं परम चेतना का द्वार है। पुराणों में एक अत्यंत दुर्लभ कथा मिलती है कि देवताओं की सभा में एक बार विचार हुआ, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण त्रिलोकी को एक साथ प्रकाशित कर सके? देवर्षि नारद ने कहा, हाँ है, और वो है राम नाम। पर देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। तब नारद ने तीनों लोकों में एक ही क्षण राम नाम का जप किया। कहते हैं उस क्षण मृत्यु लोक में एक साधारण किसान को भीतर से ऐसी शांति मिली कि उसका क्रोध उसी दिन समाप्त हो गया। स्वर्ग लोक में एक अप्सरा को पिछले जन्म का ज्ञान हुआ और पाताल लोक में एक नाग को जन्म मृत्यु के चक्र का अनुभव मिला। देवताओं ने तब स्वीकार किया कि ये नाम किसी सीमा में नहीं बंधा। इसी नाम के प्रभाव को महर्षि भृगु ने एक बार परखा था। उन्होंने तपस्या की और अंत में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सामने कहा, धर्म का सबसे गहरा सत्य ये है कि राम नाम किसी एक देवता का नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि का आधार है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, भृगु, सत्य यही है, राम नाम वो दीप है जिससे मैं भी प्रकाशित होता हूं। और शिव ने कहा, इस नाम ने मेरी समाधि को पूर्ण किया। और ब्रह्मा ने कहा, इस नाम ने मेरी सृष्टि को अर्थ दिया। तब भृगु ने उत्तर दिया, तो फिर ये नाम मनुष्य के जीवन को क्यों नहीं बदल सकता? यही वो गूढ़ प्रश्न है जो मनुष्य को आत्मा के भीतर तक ले जाता है। और इसकी पुष्टि स्वयं रामायण का वह प्रसंग करता है जब महर्षि अगस्त्य ने राम को अद्भुत ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था, राम, तुम्हारा नाम तुम्हारी शक्ति से बड़ा है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति सीमित समय में कार्य करती है पर तुम्हारा नाम अनंत तक। ये वही कारण है कि हनुमान ने राम को समुद्र पार कराने से पहले कहा था, प्रभु मेरा बल नहीं, आपका नाम मेरी शक्ति है। और जब हनुमान लंका पहुंचे तो राक्षसों ने पूछा, तू कौन? हनुमान ने केवल एक शब्द कहा, मैं श्री राम का भक्त हूं। और इतने में ही उनका भय मिट गया, क्योंकि ये नाम उनके भीतर कंपन पैदा कर चुका था। ये नाम केवल बोलने की चीज नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को साधक तक खींचने का माध्यम है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, जिसने राम नाम को सचेत रूप से जप लिया उसने अपने भीतर छुपे देवत्व को जगा दिया। और यही वो सत्य है जिसे मनुष्य भूल चुका है। आज लोग संसार में शक्ति खोजते हैं, पर शक्ति उनके भीतर है, बस नाम जपते ही वो शक्ति जागती है। जैसे शंख बजता है और पूरी सेना का मनोबल बदल जाता है, वैसे ही राम नाम का जप पूरे जीवन की दिशा बदल देता है।
और इसका अंतिम रहस्य महर्षि भारद्वाज ने बताया था। राम नाम वो मंत्र है जिसमें मोक्ष का बीज नहीं, मोक्ष का वृक्ष छिपा है। जो इसे धारण कर लेता है उसके पाप पत्तों की तरह गिर जाते हैं और भविष्य फूलों की तरह खिल उठता है। यही कारण है कि यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया था, राम नाम जपने वाले को मत छूना, वो मेरी सीमा में नहीं आता। ये वो अद्वितीय शक्ति है जो मनुष्य को मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त करती है। और जब भय समाप्त होता है तब मनुष्य वास्तविक जीवन जीने लगता है, वही जीवन जो ईश्वर ने उसके लिए बनाया था। इसलिए कहा गया, राम नाम केवल लीला का हिस्सा नहीं, ये अंतिम सत्य है। जब आत्मा इस नाम के साथ एक हो जाती है तब मनुष्य किसी देवता का भक्त नहीं रहता, वो स्वयं ही देवत्व का अंश बन जाता है। यही राम नाम का अंतिम संदेश है, यही इसका अंतिम चमत्कार है, यही इसका अंतिम गूढ़ रहस्य है। जय सिया राम।